हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज के चर्चा का जो विषय है मित्रों, वो मांगलिक दोष। देखिए, जो मांगलिक दोष है, चाहे किसी को ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज है या नहीं, कम है ज़्यादा है, ये भी कोई बात नहीं हुई। मतलब हमारे कहने का भाव ये है, जिनका दूर दूर तक भी ज्योतिष से कोई ज़्यादा ऐसा संपर्क मतलब संबंध नहीं है, वे लोग भी, चाहे युवा पीढ़ी के लोग हैं, चाहे मध्यम पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वृद्ध लोग हैं, मंगल दोष तो ऐसा है कि बहुचर्चित है। इसके विषय में थोड़ी या अधिक जो भी है सभी को जानकारी है, और इतना तो सभी जानते हैं लगभग कि जो कुंडली में मंगलिक दोष होता है ये अच्छा नहीं होता, जो वाकई अच्छा नहीं होता। और देखिए, जब दोष की बात हो गई तो दोष तो कोई भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि ये बिल्कुल इसी प्रकार है, इसका हम आपको उदाहरण देकर के समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि मंगल दोष से लोग डरते तो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, हम तो नहीं मानते इन बातों को। और जो बड़े आसानी से ये बात कह देते हैं और औरों को भी कन्विंस कर देते हैं, अपने बच्चों को या मिलने जुलने वालों को, अरे इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की बात है। उन्हीं को या उनके बच्चों को ही अगर उसमें कहीं कुंडली में मांगलिक दोष है और उन्होंने उसका कोई उपाय नहीं किया या करवाया, तो उन्हीं को ही वो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन वो ही बात है ना कि सीता माता ने जब एक बार लक्ष्मण रेखा पार कर ली तो फिर तो वो लक्ष्मण रेखा बेकार हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। जिस उद्देश्य के लिए वो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी सीता जी के लिए, जब उन्होंने वो रेखा पार कर दी तो कोई मतलब नहीं रह गया। फिर तो उनका अपहरण होना ही था। तो बिल्कुल इसी तरह से जब मंगलिक दोष है और हम उसको जानते हुए भी नकार रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा? दुष्परिणाम तो झेलने पड़ेंगे समय आने पर। तो मित्रों, हम आपको यही समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि देखिए, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, पहली बात तो आपको आज ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दें कि ये ज्योतिष जो है ये किसी कलयुग के किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। इस ज्योतिष शास्त्र का, ये ज्योतिष शास्त्र हमारे वेदों से निकली है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों से निकली हुई विद्या है ये। हमारे ऋषि और महर्षि जो थे उनकी देन है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। तो ये चीज़ समझने की है, समझनी होगी। और हम हैरान इसलिए ज़्यादा होते हैं कि हमारे पास ऐसी अनेकों नेक कुंडलियाँ और अनेकों नेक कॉल आती हैं। माता पिता की तरफ से भी कॉल्स आती हैं, स्वयं उनकी तरफ से भी आती हैं जिन्होंने विवाह कर लिया जानते बूझते कि हम मांगलिक दोष है कुंडली में, लेकिन साहब लव मैरिज है, करनी तो है ही, कोई सा दोष हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी तो होगी। और जब शादी डिवोर्स तक पहुंच जाती है या बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, तब उन्हें फिर ध्यान आता है कि चलो भाई किसी एस्ट्रोलॉजर से बात की जाए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, कुछ हो जाए तो कुछ। अब जब बात वहाँ तक पहुँच गई है तो हम कोई भाई, हम भी मनुष्य ही हैं, भगवान तो हम भी नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो चाहे। तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि अगर किसी चीज़ के विषय में पता है तो उसका पहले से पहले ही कुछ संज्ञान लेना चाहिए। अब जैसे कि हम तो सिर्फ देखिए, जो भी हमारे पास आएगा उसका मार्गदर्शन ही तो कर सकते हैं हम, इससे अधिक तो और कुछ कर नहीं सकते। और देखिए, कबीर दास जी ने भी अपने बहुत ही उनके सुंदर शब्दों में दोहा है, उन्होंने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय,
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दूसरा दोहा उनका वो भी बहुत सुंदर दोहा है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कहने का अभिप्राय ये हुआ, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, पहले दोहे का जो अर्थ है, सब आप समझदार हैं, आपने भी ये सब पढ़ रखे होंगे, लेकिन समय पर ये चीज़ें याद आ जाएं तो अच्छा रहता है कि दुख में तो भगवान को सब याद करते हैं, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है तो सबको उपाय याद आने लगते हैं, मंगलिक दोष भी याद आ जाता है, और जब सब कुछ ठीक होता है, ट्रैक पे होता है, तो फिर ना हम मंगलिक दोष मानते हैं, ना कोई और दोष मानते हैं, ना हमारा किसी चीज़ में कोई विश्वास है। तो इसीलिए यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई अगर जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप उनका संज्ञान पहले ही ले लें ऐसी चीज़ों का, तो वो फिर उस स्थिति तक बात पहुँचे ही क्यों। और काल करे सो आज कर, और जो उपाय आपने कल करने हैं अगर वो पहले ही कर लो, समय पर रहते कर लो। तो मित्रों, ये जो आज चर्चा हम कर रहे हैं आपसे, इस मांगलिक दोष के विषय में ही कर रहे हैं, और हम आपसे ये अनुरोध करेंगे, ऐसी चर्चाएं रोज रोज नहीं होती हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं इस मांगलिक दोष से संबंधित। तो यानी कि कुंडली में अगर मांगलिक दोष हो तो जातक पर इसके क्या अच्छे और क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि यह मांगलिक दोष बनता कैसे है कुंडली में। कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में से किसी एक भाव में मंगल के स्थित होने के कारण मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। और अगर व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो जातक के विवाह में भी विलंब पैदा होता है, निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से होता है, या फिर विवाह में देरी होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक व्यक्ति का विवाह कुंडली जो है वो मांगलिक मतलब मिलान के उपरांत ही होना चाहिए। विवाह जो है मांगलिक, जो जिसकी कुंडली मांगलिक है, यानी जो व्यक्ति मांगलिक है, उसका विवाह जो है वो कुंडली मिलान के उपरांत ही करना चाहिए। यानी कि अगर मांगलिक हैं तो भी विवाह भी, कन्या भी मांगलिक, यानी कि अगर वर मांगलिक है तो कन्या भी मांगलिक होनी चाहिए, कन्या मांगलिक है तो वर भी मांगलिक ही होना चाहिए। हमारे कहने का यह है अभिप्राय है। दोनों का मांगलिक होना अति आवश्यक, तभी वैवाहिक जीवन सरलता के साथ और सफलता के साथ दोनों वर और वधू निर्वाह कर पाते हैं। दोनों, अन्यथा वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना आपको, यानी कि उन व्यक्तियों को करना पड़ जाता है। कुछ विद्वान ज्योतिषियों का मत है कि अगर कुंडली में मांगलिक दोष भंग हो रहा हो तब जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, और तब उन पर इतना विचार, मांगलिक दोष का विचार करना नहीं बनता है। ऐसा कुछ विद्वान ज्योतिषियों का मत भी है। इसमें इस विषय को लेकर के भी हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन लोगों के मन में बना हुआ है। मांगलिक दोष भंग हो रहा हो तब जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन हमारा यह बहुत ही कड़वा अनुभव है कि सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं, कुंडली में अगर कोई भी दोष हो, अगर उस दोष का परिहार ग्रहों के कारण हो गया है, यानी भंग हो गया है वो दोष, तो यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि दोष समाप्त हो चुका है, इसलिए जीवन में अब कोई समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि ग्रहों के द्वारा उसका जो दोष है वो भंग हो चुका है, तो इसलिए अब हमारे जीवन में तो कोई समस्या आएगी नहीं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली में चाहे मांगलिक दोष हो या फिर कोई दूसरा दोष हो, अगर ग्रहों के कारण वह दोष भंग हो भी रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव जीवन पर्यंत मिलते रहते हैं, ज्यादा नहीं तो कम मात्रा में, क्योंकि कुंडली में जो दोष हैं बने हुए वो पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होते हैं, ना ही प्रभाव खत्म होता है उनका। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपकी या
आपके अपने किसी परिवार के सदस्य की कुंडली में भी ऐसा ही कोई दोष है, मंगलिक दोष या कोई दूसरा दोष, तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं ताकि उनके दुष्प्रभावों में आपके जीवन में कमी हो सके। मांगलिक दोष वाले जातक विवाह से पहले क्या क्या ऐसे उपाय, कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि उनके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी हो सके। और अगर विवाह हो भी गया है और आप दोनों में से एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो उस समय पर आप ऐसे कौन से उपाय करें जिनके करने से वैवाहिक समस्याओं में कमी आ सके। वैसे जब बात मांगलिक दोष के विषय में हो ही रही है तो आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ विद्वानों के द्वारा मांगलिक दोष भंग योगों के विषय में जो चर्चा की गई है कि कब कब और क्यों क्यों और कैसे कैसे होता है, हालांकि ऐसे बहुत से योगों के विषय में जानकारी दी गई है जिनके जातक की कुंडली में होने से मांगलिक दोष भंग होना माना गया है, जिनमें से कुछ के विषय में हम भी आपको बता देते हैं कौन से वो ऐसे कारण हैं जिनसे मांगलिक दोष भंग माना जाता है कुछ ज्योतिषियों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर यदि वर या कन्या की आयु 28 वर्ष या उससे अधिक होने के पश्चात विवाह होता है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। यदि विवाह के पूर्व जिसकी कुंडली मांगलिक है मंगल की दशा निकल चुकी हो, महादशा, तब मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए। यदि सप्तम भाव को गुरु देखता हो तो मांगलिक दोष का विचार नहीं होता है। यदि कुंडली में लगन चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें भावों में से किसी एक भाव में मंगल हो तथा उसी स्थान पर दूसरे की कुंडली में, यानी कि कुंडली मिलान के समय की बात हो रही है कि कुंडली में राहु या शनि हो दूसरे की कुंडली में, उन्हीं स्थानों पर, यानी कि दोबारा से हम आपको समझा देते हैं कि कहने का भाव यह है कि जब वर और कन्या की कुंडली मिलाई जाती है, मान लीजिए कि एक की कुंडली में लगन में, चतुर्थ भाव में या सप्तम में या अष्टम में या 12वें भाव में कहीं पर भी मंगल स्थित हैं और दूसरे जातक की कुंडली में उसी स्थान पर जहाँ पर मंगल है पहले की में, उसी स्थान पर वहीं राहु या शनि हो तो मांगलिक दोष का विचार नहीं किया जाता है। इस प्रकार और भी कुछ ऐसे योग हैं जिनमें से किसी एक के होने पर मंगल दोष का विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा नहीं है मत, कुछ विद्वान और ज्योतिषी हैं उनका मत है, मैं तो सिर्फ उनके विषय में चर्चा कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह सुझाव देना चाहूँगा, जो मेरा 40 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा आपको कुंडली मिलान करने के समय देखकर यह बताया भी जाए कि जातक की कुंडली में मंगल दोष का विचार नहीं करना है, भंग हो रहा है मंगल दोष, तब भी आप मंगल दोष से संबंधित विवाह संपन्न होने के पहले ही जो उपाय मंगल दोष के होते हैं उन्हें विधि विधान के अनुसार अवश्य कराएं। क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत लोगों के हॉरोस्कोप देख चुके हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष भंग हो रहा था उन विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार, जैसा कि मैंने कुछ की तो चर्चा मैंने भी करी अभी आपसे। फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां चल रही थी और जब वे हमारे पास आए और हमने उनके हॉरोस्कोप देखकर पूछा कि आपने अपने मंगल दोष का उपाय कराया था क्या विवाह से पहले, तो उनका यही कहना था कि विवाह से पहले जिन एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली मिलान किया था तो उन्होंने तो हमसे कहा था कि मंगल दोष भंग हो गया है, इसलिए यह जातक मंगलिक नहीं माना जाएगा और हमने विवाह संपन्न करा दिया। बताइए हमारी इसमें क्या गलती है कन्या और वर का। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, उदाहरण के तौर पर यदि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हम पांव फिसल जाता है, हमारे शरीर की कहीं की हड्डी टूट जाती है, किसी भी अंग की, कहीं भी पूरे शरीर में, हालांकि वह हड्डी तो एक निश्चित समय अवधि में जुड़ भी जाती है, लेकिन क्या वह हिस्सा इतना मजबूत रह पाता है जुड़ने के बाद, हड्डी जुड़ने के बाद वही हिस्सा जितना वो पहले था टूटने से पहले। और बहुतों ने तो जिनके साथ ऐसा हुआ हो, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कि हड्डी टूटी हो और वो ठीक हो गई हो, लेकिन जब जब मौसम बदलता है
पूर्वा हवा चलती है या बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, तब तब उस जगह पर हल्का हल्का पेन होता है, पेन का अनुभव होता है। क्यों होता है? कि वो जगह अब उतनी मजबूत नहीं रह गई। हम सिर्फ इस उदाहरण के माध्यम से आपको यही समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि मंगल दोष खत्म भी हो जाए तो उसको खत्म मत मानिएगा, उपाय अवश्य कीजिएगा और समय रहते कीजिए। हमारे कहने का भाव यही है कि यदि कुंडली के अंदर कोई भी बड़ा दोष है और उस दोष का कुछ कारणों से दोष भंग हो भी रहा है, तब भी जीवन में उसके थोड़े बहुत दुष्प्रभाव समय समय पर जातक को मिलते रहते हैं। तो इसीलिए हम उन सभी को यही बात कहना चाहते हैं कि आप उन दोषों के उपाय अवश्य करें। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है और उसके बावजूद भी वे विवाह कर लेते हैं बिना किसी समस्या के, और बात जब तक तलाक डिवोर्स तक पहुंच जाती है जब, तो उन हालातों में वे हमसे संपर्क करते हैं या और किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुजी कुछ करिए। अब ऐसे में एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकते हैं भाई? तो इसीलिए आपको हम यही सलाह दे रहे हैं कि देखिए, बात तो हमने सिर्फ मंगल दोष की ही की है। मंगल दोष तो बहुत बड़ा दोष होता है और इसमें पूरे जीवन का सवाल होता है। एक कन्या और एक वर के बीच में पूरा मैरिड लाइफ के आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब इस प्रकार की कोई कुंडली में गलत स्थिति बन जाती है मंगल ग्रह के कारण। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं अंत में कि उनके समय रहते उपाय अवश्य करें। तो अगर आप में से भी किसी की कुंडली में कोई इस प्रकार का दोष है तो आप कहीं भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं अपनी कुंडली, और चाहें तो आप हमें भी दिखा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, हमसे भी उपाय जान सकते हैं। हम आपको उपाय देंगे, क्या करना है क्या नहीं हमसे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि मित्रों, ये जो मंगल दोष को लेकर के जो हमने आपसे चर्चा की आज, आपको अवश्य पसंद आई होगी, ऐसा हमारा मानना है। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं हमारे, वह भी आप तक समय रहते पहुंच जाएं और आप उनका भी आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।